everyone, this is class 6 maths chapter 2 whole numbers. We are already familiar with the 4 mathematical fundamental operations. These are addition, subtraction, multiplication and division. So now let's see properties of addition on the whole numbers. अब हम इन whole numbers पे addition की properties देखते हैं. Properties means कुछ special characteristics. किसके characteristics? Whole numbers के. So one by one let's see. First is closure, then commutative, then associative. अब हमने प्रॉपर्टी के नेम्स तो देख लिए, बट ये प्रॉपर्टीज क्या हैं? सो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? सपोज हमने ए एंड बी कोई दो होल नंबर्स ले लिए, तो ए प्लस बी को अगर मैं ऐड करती हूँ तो आंसर जो है मेरे पास वो भी एक होल नंबर ही आना चाहिए. अब हम इसको एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं. सपोज मैंने लिया 2 + 3 = 5. ये भी एक होल नंबर ही है. सो दैट मीन्स होल नंबर्स का एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है. राइट. नेक्स्ट इज कम्यूटेटिव. अब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? अगर मैं दो होल नंबर्स को ऐड करती हूँ और फिर उनका ऑर्डर चेंज करके फिर ऐड करती हूँ तो आंसर मेरे पास दोनों ही सिचुएशन में सेम आएगा. इसे भी हम एग्जाम्पल से देख सकते हैं और ये बहुत ही सिंपल है. हमें अपने जनरल यूज से भी पता है. सपोज अगर मैं 2 + 3 करती हूँ और फिर अगर मैं 3 + 2 करूँ, ऑर्डर चेंज करके उन्हीं दोनों नंबर्स को ऐड करूँ, दोनों ही सिचुएशन में मेरे पास आंसर क्या होगा? सेम ही आएगा. And the next is associative property. Associate means to combine. Combine मतलब हम यहाँ पे 3 या more than 3 होल नंबर्स को कंबाइन कर रहे हैं. अब कैसे कंबाइन कर रहे हैं? एक सिचुएशन में हम ऐड करेंगे a + b को, पहले 2 होल नंबर्स को ऐड कर लेंगे एंड देन एक और थर्ड जो होल नंबर है c उसे ऐड करेंगे. एंड अनदर सिचुएशन में हम क्या करेंगे? पहले हम फर्स्ट वाले होल नंबर को छोड़ देंगे, लास्ट 2 होल नंबर्स को ऐड करेंगे और उसके आंसर से फर्स्ट वाले होल नंबर को ऐड करेंगे. मीन्स हमने थोड़ा सा ऑर्डर चेंज कर दिया. जब हमने ऑर्डर चेंज कर दिया उस सिचुएशन में भी हमारे पास में दोनों ही बार आंसर सेम आना चाहिए. तो लेट्स चेक. हम कोई होल नंबर्स ले लेते हैं, वही हमारे सिंपल वाले होल नंबर्स ले लेते हैं. 2 + 3 पहले हम ऐड करेंगे, फिर उसके साथ 4 को ऐड करेंगे. यहाँ पे हम 2 को छोड़ देंगे और यहाँ पे 3 + 4 करेंगे. यहाँ आ जाएगा 5 + 4 और जो कि 5 + 4 जो कि 9 होता है. और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में 2 + 3 4 7 और अगेन वो भी क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा. दोनों ही सिचुएशन में देखिए आंसर सेम है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में. दैट मीन्स होल नंबर्स का जो एडिशन है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है. राइट. सो हमने अभी 3 प्रॉपर्टीज देखी, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. और तीनों ही प्रॉपर्टी आई थिंक आपको समझ आ गई होगी. सो नाउ अब हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ देखते हैं. प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑन होल नंबर्स. जब हमने एडिशन की प्रॉपर्टीज़ देखी तो फिर हमें सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़ भी देखना होगी. और सेम वही हम 1 से स्टार्ट करते हैं. वहाँ पे था हमारे पास में क्लोजर प्रॉपर्टी, हमारे पास नंबर 1 थी. यहाँ हमने कम्यूटेटिव ले ली है, नो प्रॉब्लम. हम उसे 2 नंबर नाम दे देते हैं और यहाँ हम क्लोजर प्रॉपर्टी लिखते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी. और क्या थी हमारी ये प्रॉपर्टी? ये प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि अगर हमने कोई 2 होल नंबर्स लिए और उनको हमने सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर भी हमारे पास में होल नंबर ही आना चाहिए. क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन की है तो हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना होगा. अब हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं. सपोज मैंने यहाँ पे 3 - 2 अगर किया तब तो मेरे पास आंसर 1 आ गया. बट अगर इसी को रिवर्स भी ले सकते हैं हम, 2 - 3 अगर मैंने लिया तो फिर मेरे पास क्या सिचुएशन होगी? इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं है. तो दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो
क्लोजर प्रॉपर्टी है उसका जो क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर्स के सब्ट्रैक्शन को फॉलो नहीं करती है, या फिर अगर इसे हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। नॉट क्लोज्ड, मैं यहाँ पे अनदर कलर से लिख देती हूँ, नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। तो जब ये क्लोजर प्रॉपर्टी ही फॉलो नहीं हो रही है तो फिर कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो नहीं होगी, तो हम आगे और प्रॉपर्टीज़ को चेक नहीं करेंगे। और हमने कह दिया कि होल नंबर्स का जो सब्ट्रैक्शन है वो प्रॉपर्टीज़ को फॉलो नहीं करता है। अब जब हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़ को देख लिया तो फिर हमें मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ भी देखना होगी होल नंबर्स की के लिए। तो चेक करते हैं अगेन वन बाय वन। हमारी प्रॉपर्टीज़ वही हैं, क्लोजर, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी हमें पता है कि ए एंड बी, अब चूंकि यहाँ हम मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक कर रहे हैं तो हमारे पास साइन ऑलवेज मल्टीप्लिकेशन का ही होगा और बाकी प्रॉपर्टीज़ वही होंगी। ए इंटू बी अगर हमने किया तो सी जो है वो भी हमारे पास होल नंबर ही आएगा। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 इंटू 3 अगर हमने करा तो 3 2 ज़ा 6, और ये जो आया है ये भी होल नंबर है। सो दैट मीन्स होल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। नेक्स्ट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे हमें ऑर्डर चेंज करना है, ए इंटू बी किया और फिर बी इंटू ए किया तो आंसर सेम आना चाहिए। ये भी बहुत सिंपल है, 2 इंटू 3 करें या 3 इंटू 2 करें, दोनों ही सिचुएशंस में आंसर सेम आएगा। तो होल नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। नेक्स्ट एसोसिएटिव, यहाँ पे हमने 3 ले लिए, ए बी सी, पहले ए एंड बी को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उससे हम सी को मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट सिचुएशन में ए को हम छोड़ देंगे, बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उससे हम ए को मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 2 इंटू 3, क्योंकि चेक कर रहे हैं हम यहाँ पे कि दोनों ही सिचुएशन में आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 2 इंटू 3 इंटू 4 हमने कर दिया, ये करा, 3 2 ज़ा 6, 6 इंटू 4 कर दिया और यहाँ पे आ गया 2 इंटू 4 3 ज़ा 12 आ गया, यहाँ पे 6 4 ज़ा 24 आ गया और यहाँ पे भी 12 2 ज़ा 24 आ गया और दोनों ही सिचुएशन में वंस अगेन आंसर सेम आ गया। सो दैट मीन्स होल नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। तो हमने ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ को देख लिया, अब हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ को भी देख सकते हैं। डिवीजन की प्रॉपर्टी को भी हमें देखना है कि होल नंबर्स के डिवीजन प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है नहीं। सबसे पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी को चेक करके देख लेते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है कि अगर हमने कोई भी 2 होल नंबर्स को लिया और उन्हें डिवाइड किया तो आंसर जो है हमारे पास एक होल नंबर ही आना चाहिए। पर ये हम किसी एग्जाम्पल से करके देखेंगे कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हमने 2 नंबर्स ले लिए, यहाँ पे हम 2 डिवाइडेड बाय, पहले हम बड़ा नंबर ले लेते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। 4 डिवाइडेड बाय अगर हम 2 करते हैं तो 2 2 ज़ा 4, 2 आंसर आ जाएगा जो कि होल नंबर है। बट अगर हम 2 डिवाइडेड बाय 4 करते हैं तो फिर हमारे पास में आंसर जो आएगा 1/2 आ रहा है, लेकिन वो होल नंबर नहीं है। तो दैट मीन्स होल नंबर्स का डिवीजन जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। और जब ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है तो अदर प्रॉपर्टीज़ भी अगर हम चेक करेंगे तो वो प्रॉपर्टीज़ भी फॉलो नहीं होंगी। तो यहाँ पे भी हम सेम वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। तो हम लिख देते हैं होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, राइट। तो अब आपको ये चारों प्रॉपर्टीज़ अच्छे से समझ में आ गई होंगी। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन तो फॉलो करता है और डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन
होल नंबर्स के प्रॉपर्टीज़ को फॉलो नहीं करते हैं। अब हमें कुछ और प्रॉपर्टीज़ देखना है कि कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती हैं। यहाँ पे मिसलिनियस प्रॉपर्टी है, तो पहली हम देख रहे हैं एडिटिव आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी वर्ड जहाँ पर आ गया, तो आइडेंटिटी मतलब जब अगर हमसे पूछा जाए कि हमारी आइडेंटिटी क्या है, तो वहाँ पे हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी है, यानी कि एडिशन की आइडेंटिटी है जो कि चेंज नहीं होना चाहिए। इसे भी एक एग्जांपल से देखते हैं। सपोज़ मैंने एक होल नंबर ए लिया और इसमें मैं ऐसा क्या प्लस करूं कि आंसर मेरे पास में वही आ जाए। तो 0 ही एक ऐसा नंबर है जिसे मैं अगर प्लस करती हूं तो आंसर मेरे पास में वही ए आ जाता है, और यही मेरी जो है एडिटिव आइडेंटिटी है। तो अगर मैं कहूँ एडिटिव आइडेंटिटी होल नंबर्स के लिए 0 है तो वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक वैसे ही जब एडिटिव आइडेंटिटी देखी है तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी मैं देखती हूँ, करना मुझे वही है। एक होल नंबर लिया है, उसमें मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि आंसर मेरे पास में वही होल नंबर आ जाए। तो वो तो केवल 1 ही हो सकता है जो मल्टीप्लाई करूं तो आंसर मेरे पास वापस वही होल नंबर आ जाए। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होल नंबर्स के लिए क्या हो गई? 1। अब एक और लास्ट प्रॉपर्टी है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मीन्स ये जो प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है और कुछ ना कुछ ये डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो अब वो क्या डिस्ट्रीब्यूट करती है और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है हम ये देखते हैं। तो फर्स्ट है इसका ओवर एडिशन। अब ओवर एडिशन से क्या समझ आ रहा है हमें? प्रॉपर्टी देख लेते हैं पहले। a इंटू, चूँकि मल्टीप्लिकेशन की है तो बाहर जो एक होल नंबर लिया है वो मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ में है। ब्रैकेट्स के अंदर b प्लस c, जो अदर 2 होल नंबर्स हैं वो प्लस साइन के साथ में हैं। तो जब ये ओपन होता है पूरा, इसे ओपन करने का एक फिक्स मेथड है। फर्स्ट वाला जो मेरा होल नंबर है वो ब्रैकेट के अंदर वाले फर्स्ट होल नंबर से मल्टीप्लाई होगा, और अगेन प्लस साइन के साथ में फर्स्ट वाला होल नंबर ब्रैकेट के अंदर वाले सेकंड होल नंबर के साथ में मल्टीप्लाई होगा। ठीक ऐसे a इंटू बी प्लस साइन के साथ में a इंटू सी। और यही प्रॉपर्टी है मेरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। एडिशन के ऊपर, मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टी है वो एडिशन के ऊपर है। अब ठीक वैसे ही जब मैंने एडिशन के लिए देखा तो मुझे ओवर सब्ट्रैक्शन भी देखना होगा। सारा कुछ वैसा ही है। 3 होल नंबर्स हैं, बाहर मल्टीप्लिकेशन साइन है, ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव साइन है। जब ये ओपन होगा तो फर्स्ट वाले के साथ में होगा और फर्स्ट सेकंड के साथ में होगा, a इंटू बी माइनस a इंटू सी। राइट। तो अब तक हमने 6 प्रॉपर्टीज़ देखी। हमने एडिशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए एंड डिवीजन के लिए प्रॉपर्टीज़ देखी। और ये फर्स्ट 3 प्रॉपर्टीज़ हमारी क्लोजर, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव थी। एंड द लास्ट एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड ओवर सब्ट्रैक्शन। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स। राइट।